आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम की जो भी दलीलें दी गई हैं वो पूरी तरीके से झूठ है और बेबुनियाद है। सर, आप ये कहते हैं कि पंजाब में आपकी सरकार बनते के साथ ही आपने प्राइवेट स्कूलों पे जो फीस बढ़ाने वाला जो नियम था उसमें तुरंत लगाम लगा दी। आपने फीस ना बढ़ाने की आपने घोषणा कर दी। सर, दिल्ली वाले तो पिछले 7 सालों से आपकी ये घोषणा सुन रहे हैं। आपके नाक के नीचे दिल्ली में प्राइवेट स्कूल 10 तो क्या सर 70 से 80% तक फीस बढ़ा रहे हैं, परंतु क्योंकि आपका उनको पूरा सपोर्ट है, कंप्लीट जो सपोर्ट सिस्टम है वो स्कूल माफियाज के साथ है, जिसके चलते पेरेंट्स की ढेरों लाखों कंप्लेंट्स को आप जानबूझकर उन पे कार्यवाही नहीं करते। और आज दिल्ली का प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाला जो पेरेंट है वो आज परेशान है। आपके दावों के अनुसार आप उल्लंघन करने वाले स्कूलों का या तो टेक ओवर कर लेते हैं या उनको डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। सर, जबकि सच्चाई तो ये है जो आप भी जानते हैं, आज तक आपके द्वारा एक भी स्कूल का ना तो टेक ओवर किया गया है और ना ही उनको डी रिकॉग्नाइज किया गया है। सर, आप ही ये बताएं, यदि दिल्ली में इतना ही बदलाव हुआ है तो आज लगभग हर पेरेंट को, हर स्कूल के पेरेंट को कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? स्कूल खुलते के साथ ही आज जगह जगह पेरेंट्स को धरना प्रदर्शन क्यों करने पड़ रहे हैं? पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही 5 से 7 स्कूलों का जहां पे धरना प्रदर्शन हुआ है वहां का इंटीमेशन भी हम लोगों ने खुद आगे दिया है। आपके पास शिकायतें जाती हैं, बस शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होती है। आप दूसरे राज्यों की बात करते हैं। सर, आप जिन राज्यों की बात कर रहे हैं वहां एफआरसी यानी कि फी रेगुलेटरी कमेटी नाम की एक कमेटी बनी हुई है जो एक पेरेंट की शिकायत पर भी कार्यवाही करती है और उस स्कूल को दंडित करती है। और वहीं दूसरी ओर आपने क्या किया अपनी तरफ से? आपने जो फी अनोमिली कमेटी थी जो 1999 की बनी हुई थी, आपने उसको तो खत्म ही कर दिया। यहां तक कि 2017 में कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जिसमें आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फी अनोमिली कमेटी को बनाना था, आज तक आपने वो फी अनोमिली कमेटी बनाई नहीं। सर, आपने तो वो फी अनोमिली कमेटी तो गायब ही कर दी पूरी तरीके से। हम खुद और लाखों पेरेंट्स आपके पास लगातार ढेरों कंप्लेंट्स दे रहे हैं और ये कंप्लेंट ना सिर्फ रिटर्न में जा रही है, उसके साथ साथ सबूत भी जा रहे हैं। मतलब सबूतों के साथ आपको, शिक्षा विभाग को, यहां तक कि मुख्यमंत्री को कंप्लेंट देने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, उसका हमें कारण बता दीजिए। आप लोगों की मजबूरी क्या चल रही है जो आप प्राइवेट स्कूलों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? आप मीडिया में आके बार बार कहते हैं और आज जैसे आपने बोला कि हम करोड़ों का सरप्लस रखने वाले स्कूलों पर फीस बढ़ाने के लिए इन स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं देते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, इन स्कूलों के पास करोड़ों का सरप्लस आया कैसे? और आज भी उनके पास करोड़ों का सरप्लस है तो है कैसे? दूसरा, आप ये बताइए, जब आप जानते हैं स्कूल के पास करोड़ों का सरप्लस है, कोर्ट में आप इस बारे में एफिडेविट भी देते हैं, एफिडेविट देने के बावजूद आप उन्हीं स्कूलों को मनमानी फीस बढ़ाने की परमिशन दे देते हैं। मात्र 10% नहीं, जो आपका हमारा डीएससीआर कह रहा है या जो कोर्ट ऑर्डर्स कह रहे हैं, 70 से 80% की उनको फीस बढ़ाने की आप चुपचाप से अनुमति भी दे रहे हैं। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, आपके द्वारा आज तक किस स्कूल को कितनी फीस बढ़ाने की परमिशन दी गई है, इसका डेटा दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया आपके द्वारा। हमारी तरफ से कई बार रिटर्न एप्लीकेशंस आपके पास गई हैं, हमने तो एक श्वेत पत्र भी दिया था सर आपके यहाँ पर, बट क्या हुआ है?
7 सालों में यदि आपने सर ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ती होती और अपनी वेबसाइट में हर स्कूल की आपके द्वारा अनुमति प्राप्त फीस का ब्यौरा पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूं क्योंकि यहाँ के जो स्कूल हैं जो अनुमोदित मद होते हैं उसके अलावा भी आलतू और फालतू के मदों में पैसा पेरेंट्स से वसूल रहे हैं। अगर आपने ये पूरा ब्यौरा वेबसाइट पे कर दिया होता, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की होती, तो आज कहानी कुछ और होती और यकीन मानिए दिल्ली की जनता आज आपके स्टेटमेंट में आपके साथ होती। एक चीज और हम आप इसमें ऐड करना चाहेंगे सर, कोविड के दौरान जहां आपकी टीम आईपीसी 188 का उल्लंघन करने पर गरीब आदमी का 2000 रुपए का चालान काट रही थी, उनसे जुर्माना वसूल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर आपके द्वारा कार्यवाही नहीं हुई। सर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो स्कूलों पर आप कार्यवाही नहीं कर पाते? आप लोग तो स्कूलों को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। या अगर हम गलत है तो मेरा आप अनुरोध है आप ऐसे स्कूलों का नाम बताइए जिसपे आप लोगों ने आईपीसी 188 के तहत कार्यवाही की हो, क्योंकि हमारे द्वारा भी आप लोगों के पास ढेरों कंप्लेंट्स गई है अलोंग विद द प्रूफ। बिना सबूतों के हम पेरेंट्स को कहते हैं आपके पास कंप्लेंट नहीं भेजे। आप बार बार कह रहे थे स्कूलों को मनमानी फीस वसूली से रोका गया है, तो क्या हम ये माने कि पिछले कई वर्षों में स्कूलों द्वारा जो 70 से 80% और आपने जैसा कहा दुगनी और 1.5 गुनी जो फीस ले रहे हैं स्कूल, जो वृद्धि की गई है, वो सब आप ही की परमिशन से हो रहा है सर?